नमस्कार साथियों, इस समय आप अपनी स्क्रीन पर डीपीआई द्वारा जारी एक काफी महत्वपूर्ण पत्र देख रहे हैं, जो कि अतिथि शिक्षकों के मानदेय जनरेशन को लेकर जारी किया गया है। जी हाँ साथियों, लंबे समय से अतिथि शिक्षक इंतजार कर रहे हैं कि शैक्षिक सत्र 25-26 में उनकी नियुक्ति के उपरांत उनका मानदेय किस प्रकार जनरेट होगा, साथ ही साथ उन्हें उनका मानदेय कब प्राप्त होगा। क्योंकि लगातार डीपीआई स्तर से ऐसे निर्देश जारी किए गए थे कि अतिथि शिक्षकों का अब जो मानदेय है वह हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से ऑनलाइन उपस्थिति के आधार पर ही जनरेट किया जाएगा। और अब उसी को लेकर डीपीआई स्तर से विस्तृत निर्देश पत्र भी जारी कर दिया गया है और प्रत्येक माह की 5 तारीख को अब अतिथि शिक्षकों का जो मानदेय है वह जनरेट किया जाएगा। आइए इसका अवलोकन करते हैं और बहुत ही बारीकी से इसको समझने का प्रयास करते हैं। उपरोक्त संदर्भित पत्र अनुसार शैक्षिक सत्र 25-26 में विद्यालय में रिक्त पद विरुद्ध शाला प्रभारी द्वारा विद्यालय में उपस्थित कराए गए अतिथि शिक्षकों की हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से ऑनलाइन ई अटेंडेंस के आधार पर मानदेय भुगतान के निर्देश दिए गए थे। कतिपय अतिथि शिक्षकों द्वारा सूचित किया गया है कि मानदेय भुगतान नहीं हुआ है, अतः अतिथि शिक्षकों के मानदेय का भुगतान तत्काल सुनिश्चित करें। यह भी सुनिश्चित करें कि प्रति माह की 5 तारीख तक अनिवार्यता अतिथि शिक्षकों का मानदेय भुगतान हो जाए। अविलंब की स्थिति में उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा। सहज संदर्भ हेतु मैनुअल की प्रति परिशिष्ट एक पर संलग्न है। हम यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाहते हैं, जैसा कि पत्र में स्पष्ट किया गया है कि कुछ अतिथि शिक्षकों ने सूचित कराया है कि उनका मानदेय भुगतान नहीं हुआ है, जबकि वास्तविकता ये है कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में अगर देखें तो किसी भी अतिथि शिक्षक का मानदेय भुगतान नहीं हुआ है, क्योंकि एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर जो पेवेल का ऑप्शन है वह हाल ही में ऐड किया गया है और उसमें भी जो मुख्य ऑप्शन थे वह देखने को नहीं मिल रहे थे। अब जैसा कि इसमें मैनुअल दिया गया है, उस मैनुअल के आधार पर एजुकेशन पोर्टल 3.0 में भी ऑप्शन प्रदर्शित होने लगे हैं। तो अब अतिथि शिक्षकों का मानदेय जनरेट करने में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। इसमें सबसे पहले डायरेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेक्शन मध्य प्रदेश स्कूल एजुकेशन पोर्टल गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम स्कूल लेवल पर जो कार्य होना है उसमें आप देखेंगे सर्वप्रथम विद्यालय प्रभारी अपने वेब ब्राउजर में दर्ज करेंगे तथा सर्च बटन पर क्लिक करेंगे। सर्च करने के उपरांत स्कूल प्रभारी अपनी सही यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज कर लॉगिन करेंगे। जैसे ही वह लॉगिन करेंगे तो आप देखेंगे गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम का एक ऑप्शन उन्हें मिलेगा। इस ऑप्शन पर वह जैसे ही क्लिक करेंगे तो अटेंडेंस मैनेजमेंट का एक सिस्टम उनके सामने ओपन होगा। यहाँ पर इसके बाद में आप देखेंगे अटेंडेंस फाइनलाइजेशन, इसमें संबंधित अतिथि शिक्षक का वर्ग मंथ सर्च करके पहले से दर्ज की गई अतिथि शिक्षक की उपस्थिति विवरण को भी इसमें देखा जा सकता है। उसके बाद में आप देखेंगे अटेंडेंस फाइनलाइजेशन, यहाँ पर आप देखेंगे मंथ सिलेक्ट कर लिया। सर्च जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर उनके कार्यमायुतु कुल दिवस, अनुपस्थित दिवस और कुल कार्य दिवस, 1 जुलाई से 29 जुलाई के मध्य उपस्थित दिवस, ई अटेंडेंस के दिवस, रविवार, शासकीय अवकाश, जिले से कलेक्टर द्वारा घोषित स्थानीय अवकाश की संख्या, कुल कार्य दिवस और उपस्थिति देखें। ये सारे ऑप्शन यहाँ पर प्रदर्शित हो जाएंगे। यानी कि अब शाला प्रभारी के लॉगिन पर अतिथि शिक्षकों की उपस्थिति से संबंधित ये जो महत्वपूर्ण ऑप्शन है वह प्रदर्शित होने लगे हैं। जैसे सबसे पहले अतिथि शिक्षक कार्य हेतु माह में कुल कार्य दिवसों की संख्या आएगी, उसमें अनुपस्थित दिवसों की संख्या, कुल कार्य दिवस, 1 जुलाई से 20 जुलाई तक के उपस्थित दिवस आएंगे, ई अटेंडेंस कितने दिन लगाया है वो भी आएगा, सेव अटेंडेंस एंड सेंड टू संकुल। यहाँ पर संबंधित संस्था प्रभारी को ये करना है कि ये जो अटेंडेंस है इसे सेव करना है और संकुल पर इसे फॉरवर्ड कर देना है। तो ऐसे में जिन अतिथि शिक्षकों ने ऑनलाइन अटेंडेंस लगाई है उनके ई अटेंडेंस के कार्य दिवसों में उतने ही दिवस प्रदर्शित होंगे जितने दिवस उन्होंने ऑनलाइन ई अटेंडेंस ऐप के माध्यम से दर्ज उपस्थिति की है। उसके बाद में यहां से आप देखेंगे इस रिपोर्ट के माध्यम से विद्यालय प्रभारी अतिथि शिक्षकों को माहवार उपस्थिति की रिपोर्ट दिखा भी सकते हैं। इसके बाद में अटेंडेंस रिपोर्ट के सेक्शन में जाकर दिखा पाएंगे। यहां से फिर काम शुरू होता है संकुल स्तर का। तो संकुल स्तर से एक बार विद्यालय स्तर से जब आपकी उपस्थिति पहुंच जाएगी तो संकुल स्तर से आपके मानदेय जनरेशन की जो प्रक्रिया है वह प्रारंभ कर दी जाएगी। तो समस्त अतिथि शिक्षकों के लिए हालांकि अच्छा अपडेट है कि अब उनका जो मानदेय है प्रत्येक माह की 5 तारीख तक अपडेट हो जाएगा, लेकिन उन्हें
हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से ई अटेंडेंस दर्ज करना है और वह ई अटेंडेंस उनकी जो उपस्थिति है उसमें दिखेगी और उसी के आधार पर उनका मानदेय जनरेट होगा। तो साथ ही ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट जो कि अतिथि शिक्षकों को लेकर था। जल्द ही अतिथि शिक्षकों के मानदेय से संबंधित, उनकी उपस्थिति से संबंधित अन्य जानकारी वीडियो के माध्यम से आपके बीच साझा करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इससे जरूर जुड़ें और इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।